Hey, what's up everyone? Welcome back to Hamana's Kitchen and Beauty channel, which is the art of healthy food. My name is Hamana and I am back with another amazing, delicious and quick रेसिपी। तो मेरी आज की रेसिपी बहुत ही ज्यादा क्विक और लाइट होने वाली है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एग पराठा। है ना थोड़ा सा साउंड डिफरेंट इसका कि एग और पराठा। ये जो एग पराठा है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और इजी रेसिपी होने वाली है, बहुत ही ज्यादा लाइट होने वाली है फॉर द ब्रेकफास्ट और हेल्दी भी। और ये किड्स के लंच के लिए भी बेस्ट रेसिपी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आजकल इतना ज्यादा किड्स लंच के ऊपर क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मदर्स को प्रॉब्लम आती ही किड्स लंच के लिए है। तो चले हम वेट किस चीज का कर रहे हैं, लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस। ओके तो गाइस फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ पे मैंने 2 एग्स ले लिए हैं, जिसमें से मैं एक एग बैटर में डालूंगी और एक एग मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं उसको किस तरह एग पराठा के ऊपर स्प्रेड करती हूँ। तो चलें अब अपने फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं एग को अपने बाउल में तोड़ूंगी। जिस तरह आप एक ऑमलेट बनाने के लिए जिस तरह आप एग को करते हैं, ऐसा करने के बाद अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो गाइस मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं ऑल पर्पस फ्लावर। आप चाहें तो ऑल पर्पस मैदा ले लें या तो आप आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया है। अब मैं इसको ऐड करूँगी अपने एग के अंदर। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मैं इसको अभी इसलिए मिक्स करूँगी ताकि जो है ना बाद में इसमें कोई लम्प्स ना रहें। तो जस्ट लाइक दिस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मिक्स करने के बाद कैसा बना है। तो आपने इस तरह इसको मिक्स करना है और उसके बाद ये तो गाइस ये मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा आया है, ठीक है। अभी हमारा बैटर नहीं रेडी हुआ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिल्क। यहाँ मैंने 1 कप मिल्क लिया है, उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँगी क्योंकि अगर मैंने एकदम से ऐड कर दिया तो हमारा बैटर बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताऊँगी कैसी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारा बैटर आई थिंक अभी स्टिल थिक है, तो हम इसके अंदर अपना रिमेनिंग मिल्क ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारी इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि ये कैसा होना चाहिए। तो इस टाइम मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए गाइस आपकी कंसिस्टेंसी जो बैटर की है वो कुछ इस तरह होनी चाहिए। देखिए वो कोई लम्प्स नहीं ना रहे क्योंकि हमने पहले से उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। चलें अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ अनियन, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। मैं वो इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ और आप चाहें तो आप इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने पर्सन्स के लिए बना रहे हैं, तो आप उस लिहाज से ले लें। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज कि मैंने 1 to 2 ली हैं, जिसको मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने पर्सन्स के लिए बना रहे हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया हुआ है और ये भी हाफ है। गाइस मुझे तो ये बनाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ टोमेटोज़। टोमेटो फॉर मेकिंग मोर कलरफुल। टोमेटोज़ भी मैंने हाफ लिया है और उसको मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस, जिसमें मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। मैं 1.5 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिंक मेलन सॉल्ट है और इसका टेस्ट थोड़ा सा कम होता है। अगर आप नॉर्मल सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, ये भी मैं 1.5 टीस्पून ही ऐड करूँगी। तो गाइज अब हम अपने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। ओके तो गाइज यहाँ पे हमने अपने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। लो ये कितना मज़े का लग रहा है। आई कांट वेट कि मैं जल्दी से इसको बना के टेस्ट कर लूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल।
ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर बटर भी डाल सकते हैं। चलें, मिक्स हमारा अच्छे से ऑलिव ऑयल हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है जिसको मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, सिर्फ ग्लेजिंग के लिए। आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अपने पैन को अच्छे से ऑलिव ऑयल से ग्लेज कर लूँगी, जस्ट लाइक दिस। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना बैटर। तो बैटर को सबसे पहले आपने इसकी एक थिन लेयर को इसमें ऐड करना है और उसके बाद इसको पूरे पैन के अंदर आपने स्प्रेड कर देना है, जिस तरह कि मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ इसी तरह। तो यहाँ पे पहले हमने इसकी एक थिन लेयर अपने पैन में ऐड की है और इसी तरह हमने स्प्रेड कर दिया है। अब हम वेट करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड करेंगे और उसके बाद हम स्पैचुला से इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे और फिर हम, ताकि इसको जो है ना ये एक थिन लेयर हो जाए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, अब हम वेट करेंगे तो हमारी एक साइड थोड़ा अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो लुक गाइस, हमारी आई थिंक एक साइड अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है एंड यस, अब मैं आपको बताऊंगी। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, लाइक एक नॉर्मल लाइक ब्राउन हल्की सी हमारी वो साइड भी हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो जो एग था हमने उसका क्या करना है। ओके, तो गाइज अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी एग और इस एग को अच्छे से ऊपर स्प्रेड कर दूंगी मैं। तो इसीलिए मैंने ये एग को साइड पे रखा था, क्योंकि मैं इसके ऊपर इसको स्प्रेड करना था। तो इस तरह हम अपने एग को इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे एग अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। आप चाहें तो ऐड ना भी करें, लेकिन मुझे इसको इसलिए ऐड करूँ क्योंकि मुझे उसका एक मज़े का टेस्ट चाहिए। इस तो मैंने पहले भी ऐड कर लिया था, बट स्टिल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट और चिली फ्लेक्स। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, जिस साइड पे हमने अपना एग ऐड किया उस साइड को हम अपसाइड डाउन कर देंगे, ताकि जो हमारा एग है वो अच्छे से हो जाए और हमारी दोनों साइड्स अच्छी तरह रेडी हो जाए। फिर हम इसको क्या करेंगे, डिश आउट। Wow guys, it smells so good. I love it. तो guys हमारा यहाँ पे एग पराठा रेडी हो चुका है एंड लुक, हमने इसको डिश आउट भी कर लिया है। अब इट्स टाइम फॉर द गार्निशिंग लाइक प्रेजेंटेशन। तो जैसा हम एक शॉर्मा को रोल करते हैं इस तरह इसको भी रोल कर लेंगे और उसके बाद आप इसको अपनी मज़े की सॉस के साथ एंजॉय कीजिएगा। देखिए हमने अपने एग पराठा को डिश आउट कर लिया है और ये कितना टेम्पटिंग और डिलिशियस लग रहा है। और यकीनन आपको मेरी रेसिपी बहुत डिफरेंट लगी होगी। ये आम पराठे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और ज़्यादा मज़े का है। चले अब मैं इसको अपनी फेवरेट सॉसेस के साथ ट्राई करती हूँ, जो कि है पेरी पेरी सॉस। Guys, it is so good. It's very light and delicious. I just love it. So guys, आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें, इसी तरह अपना ढेर सारा प्यार देते रहा करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह और इससे ज्यादा अच्छी मजे की रेसिपीज ला सकूं। So guys, don't forget to like, comment, share and subscribe to Humayna's Kitchen and Beauty channel, which is the art of healthy food. Okay? So stay tuned and don't forget, okay? Bye bye.